बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनी बहुत केयर करें, अपने बच्चों की बहुत केयर करें और जितनी कोशिश हो घरों में रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस सुबह हो चुकी है और मेरे हाथ में बहुत शदीद पेन हो रहा है। कितने दिनों से जो है ना मेरा हाथ कोई भी वज़न उठा नहीं सक रहा, मेरा बायां हाथ। तो मैंने जो है ना सबसे पहले जो है ना मैं, क्योंकि आपको निहार मुँह जाना होता है जामा करवाने के लिए, तो मैं सुन्नत नबवी को के तरीके इलाज को प्रेफर करती हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे पहले हिजामा की तरफ जाती हूँ। जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई मसल्स पेन होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले हिजामा करवा लूँ। तो मेरी फ्रेंड है वो करती हैं, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हीं के पास चली गई क्योंकि आपको उस वक्त खाना नहीं खाना होता, तो उससे पहले आपको करवाना होता है। तो बस इसमें कोई पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप बिल्कुल जब भी आप जाएं आप ज़रूर करवाएं और रिलैक्स होके जाएं। आपका अकीदा जितना पक्का होगा उतना ही आपको आराम आएगा। तो बस मैं भी इसीलिए सबसे पहले चली गई कि मैं पहले तो देख लूँ कि अगर मुझे हिजामा के ज़रिए आराम आ जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास सबसे पहले नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना हिजामा करवा भी मैंने लिया, लेकिन मैं भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। तो मजबूरन ये है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ गया। लेकिन मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं कौन से डॉक्टर के पास गई हूँ। मैं जो है ना आपसे इससे रिलेटेड अभी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, और बल्कि मेरी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अब आपके साथ अपनी जर्नी भी ज़रूर शेयर करूँगी कि आगे आगे मुझे क्या करना है। तो बस ये तो फ़िलवक्त ये मैं आपको सारा दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से आप हिजामा करवा सकते हैं और कितना आपके देखिए टॉक्सिस आपके अंदर बॉडी के अंदर से, क्योंकि ये स्किन के नीचे टॉक्सिस होते हैं जो कि बाहर आते हैं, आपके ये ब्लड के साथ या वेंस के साथ कोई कट नहीं होते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा आराम आया है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर करवाएं। सबसे पहले आप जाएं तरीक़ा इलाज जो हमारे सुन्नत नबवी है, और सेकेंडली अगर आपको आराम ना आए तो फिर आप किसी डॉक्टर की तरफ देखें। तो ये देखें क्या मेरे हाथ की हालत हो रही थी, और बिल्कुल ही जो है ना अजीब से टॉक्सिस निकल रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन अफसोस के बस मुझे इस बात का दुख था कि वो मुझे आराम नहीं। तो बस 2 डेज़ मैंने वेट किया तो मुझे आराम नहीं आया। तो उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली, और हस्बैंड आ गए थे। तकरीबन 6 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो बस वो आ गए ऑफिस से, जल्दी आ गए थे। वैसे तो इतना जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन बस उस दिन जल्दी आ गए मेरी वजह से। तो बस ये हम लोग चल पड़े हैं डॉक्टर की तरफ। और आगे आपको मैं बताऊंगी कि ये कौन से डॉक्टर हैं और क्या मैं इनका रिव्यू भी दूंगी आपको, क्योंकि अभी तो बस हम जा ही रहे थे और देख ही रहे थे कि हमें इनका हॉस्पिटल मिल जाए। तो बड़ी तगदो के बाद, हालांकि जहां हमने पार्क किया था वहाँ सामने ही इनका था, लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे तो थोड़ा सा आइडिया नहीं था। तो बस फिर ये देखें, फिर ये हम उनके क्लिनिक हम लोग पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप से उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ आई थिंक सो वहीं पे फिज़ियोथेरेपी भी वगैरह वो करते हैं। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर वसीम हैं। और आजकल इनका फेसबुक के ऊपर और हर जगह इनके बहुत ज़्यादा जो है ना वीडियोज़ इनकी वायरल हो रही हैं। तो जब मैंने इनकी वीडियो देखी कि ये इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं, तो काफ़ी इनकी वीडियोस देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ट्राई किया जाए, बजाय किसी डॉक्टर के पास जाके मैं पेन किलर लूँ या मसल्स रिलैक्स की टैबलेट लेने के बजाय मैं भी इलाज बिलखिज़ा। मैं जब इनके पास गई तो मुझे बिल्कुल इनकी नो हाउ बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इनका तरीक़ा इलाज क्या है। अब मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो उन्होंने जो मेरे साथ मीटिंग की उसमें उनका जस्ट ये था कि उन्होंने मेरे मसले मसाइल सुने, और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरा वेट जो है 85 kg है और अब उसको हम 60 kg पे लेके आएंगे। तो आई डोंट नो कि जस्ट वेट ही प्रॉब्लम है इन सब मसलों का या क्या। तो साथ में इन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स वगैरह इनकी ढेर सारी हैं वो इन्होंने मुझे दी हैं, और देखें अच्छा खासा मेरा बजट यहाँ जो है ना मैंने ख़र्च किया है। तो होप्स हो कि ये बजट जो है, जो भी मैंने पैसे खर्च किए हैं वो सारे मुझे वर्थ इट हो जाएं, क्योंकि इन्होंने जो इनकी अपना डॉक्टर की फ़ीस थी वो अलहदा से थी, जो मैंने 3000 पे की थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको जब बोला कि
مجھے ڈسکاؤنٹ چاہیے تو انہوں نے مجھے 30% ڈسکاؤنٹ دیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کی اپنی فیس کتنی مطلب جو 3 منتھس کا یہ مجھے بول رہے تھے کہ 3 منتھس کا آپ کا پیکیج ہے تو اس میں سپلیمنٹس شامل نہیں تھے اور انہوں نے مجھے 30% آف پہ آلموسٹ 28,000 مجھ سے لیے. مطلب 3,000 میں نے فیس دی ہے, 28,000 میں نے ان کو ویسے دی ہیں. سپلیمنٹس کے میں نے انہیں 12,000 دیے ہیں. ٹیسٹ انہوں نے مجھ سے کروائے وہ میرے 17,000 کے علیحدہ ہوئے. تو ابھی یہ سارا تو ٹوٹل بل میں نے تو خرچہ کر دی ہے. اب لیٹس سی کہ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اس کا ریویو کہ آپ کو یہاں جانا چاہیے ان کے پاس یا نہیں جانا چاہیے, یا مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں میں اگلے ولاگز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آئیڈیا ہو جائے. لوگ تھوڑا سا آپ کو نا اچھا مطلب کوئی بتا دے, کوئی ایکسپیرینس بندہ کہ میں نے تو خرچہ کر لیا اچھا خاصا لیکن اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا ہے. کیونکہ ویٹ لاس ہی خالی اگر وجہ ہے تو لیٹس سی پھر دیکھتے ہیں. تو ان کا اپنا یہیں پہ جم بھی ہے جس کی 13,000 ان کی فی ہے اور ٹو مچ ہے میرے حساب سے, تو بہت زیادہ ہے. مطلب ہر چیز ہی ان کی بہت زیادہ ہے. انہوں نے آئی تھنک سو متوسط لوگوں کے لیے تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. آئی تھنک سارے جتنے ایلیٹ کلاس ہے یہ صرف وہی ان کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی کہ ابھی آرام آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو اتنے زیادہ میرے حساب سے تو اتنے زیادہ ان کے چارجز بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. کہ ہاں اگر 28,000 میں یہ مجھے سپلیمنٹس بھی دیتے تو میں بھی شاید مجھے لگتا کہ اٹس اوکے ہے, لیکن یہ صرف 1 منتھ کی سپلیمنٹس ہی انہوں نے مجھے 12,000 کی دی ہیں اور تقریباً 6 منتھ کا انہوں نے مجھے پیریڈ دیا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ بات کہاں جائے گی کہ آلموسٹ 65 تک تو میں ویسے ہی ان کو پے کروں گی اس طرح سے ہی. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.